तो गाइस हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 10 को तो बिना किसी देरी किए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हमें जोई और जुनू को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जोई जुनू से कहती है, जुनू अब तुम बिल्कुल ही बदल चुके हो और जबकि मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं अब भी पहले जैसे ही हूँ, यानी एक डरपोक। जुनू कहता हमारे साथ काफी कुछ हुआ था और हम सबके अनुभव अलग अलग है। जोई कहते तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं हंटर बनने के लिए बहुत डरपोक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने डर पे काबू पा लूंगी, लेकिन मैं ऐसा मैं कर नहीं पाई। मुझे शायद ई रैंक या बी रैंक डंजन में जाना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर ई रैंक और डी रैंक में जाने का चुना और इसकी वजह से मैं तुमसे मिली जिनू, और तुम्हें बार बार हील करना मेरा काम बन गया। शुरुआत में मैं तुम्हें हर बार घायल देख के गुस्से में आ जाती थी, लेकिन तुम हमेशा जिंदा बच के निकलते थे। मुझे अभी भी याद है तुम्हारी आंखें उम्मीद से भरी होती थी और हम दोनों ने कई बार खाने का वादा किया था ना, और अब तुम इसे वापस ले सकते हो। जिनू कहता रुको, तुम ये क्या कह रही हो? और जोई अभी मुद्दे की बात करती है कि वो रिटायर्ड हो रही है। जोई आगे कहती है मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी और तुम कभी भी वहाँ पे आओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हें शहर घुमाना चाहती हूँ। जिनू कहता ठीक है, जब मैं वहाँ पे आऊंगा मैं तुम्हें डिनर करने ले जाऊंगा। और गाइस जोई कहती है गुड बाय जिनू और वहाँ से चली जाती है। और अपने जिनू को एक और वजह मिल गई होती है ताकतवर बनने की। और फिर से बदलता है, हमें जिनचुन को दिखाया जाता है जो जिनू को कुछ कह रहा होता है। जिनू इस चेतावनी को तुम याद रखना, अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीनी है तो। जिनू कहता आप कहना क्या चाहते हैं? और जिनचू जिनू को पूरी बात कहता है। वो हादसा जिसमें हानडोंग सुंग की स्टार्टर टीम मारी गई थी, जिसमें तुम और एक डी रैंक का जिंदा बचे थे। हानडोंग सुंग का छोटा भाई वांग डोंग सुंग शायद तुम दोनों को निशाना बना रहा हो। जिनू कहता वो हानडोंग सुंग वो इस रैंक का हंटर मेरे पीछे पड़ा है। जिनचुन कहता हाँ, अंडर डंजन में जो भी हुआ उसको बस मतलब है कि उसका बड़ा भाई वहाँ पे मारा गया जबकि तुम दोनों जिंदा बच गई। इस रैंक का हंटर के सामने कानून भी लाचार है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। जिनू मेरी बात मानो, हो सके तो मैं सलाह दूंगा कि तुम अपनी फैमिली के साथ देश छोड़ दो। फिर से बदलता हमें एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे एक गेट ओपन हुआ होता है और जिनू यून से कहता है ये सब क्या है, और यू लाया होता है बहुत सारे हंटर, जिसको देख के जिनू ये कहता है, यू कहता है हम स्टार्टर टीम है बॉस, मैंने उन्हें अहमियत दी है जो हंटर बनने के काबिल है, पर वो काम नहीं कर सकते और उन्हें जो सिलेक्शन में परेशानी होती है। जिनू कहता ये सिर्फ घायल और नशेड़ी लोग हैं। यू कहता ये हमारे लिए अच्छा है, हमें सी रैंक गेट में रेड करने के लिए कम से कम 8 लोगों की जरूरत है। जिनू कहता रुको, तुम बच्चे को भी ले आई हो। यू कहता अगर उस बच्चे में अवेकन पावर हुई है तो इसमें कोई कानून नहीं कि वो बच्चा हो या बड़ा, वो आराम से रेड में शामिल हो सकता है। तो वहाँ पे वो आ जाता और कहता क्या कहा तुमने, और वो लड़का नहीं लड़की होती है, और ये लड़की 2-3 बार एपिसोड में आ चुकी है। वो कहती है तुम ध्यान से बोला करो, मैं एक काबिल हंटर हूँ। जिनू कहता पर तुम हाई स्कूल में हो है ना, और तुम्हें रेड का अनुभव है। वो लड़की कहती नहीं। जिनू कहता कौन सा रैंक है तुम्हारा, ई रैंक। वो लड़की कहते क्या हुआ अगर मैं ई रैंकर हूँ तो। जिनू कहता हाँ ये मायने नहीं रखता, और वैसे ही तुम सबको सिर्फ बाहर ही रहना है, सिर्फ मैं और यून ही डंजन के अंदर जाएंगे। तभी एक हाइट वाला लड़का कहता है क्या सच में तुम दोनों ही अंदर जाओगे और हमें सिर्फ बाहर बेचने के लिए 30 लाख मिलेंगे। यू कहता हाँ एक रेड के तुम्हें 30 लाख मिलेंगे और तुम सभी को लड़ना भी नहीं होगा, तुम सभी के लिए ये फायदे का सौदा है। हाँ बस ये शर्त है कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, और अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हें उसके डबल हमें देने होंगे। फिर हमें जिनू को दिखाया जाता है जो कुछ देख रहा होता है, और जिनू को तेंजिन को हराने का एक रिवॉर्ड मिला होता है, स्लेथ रन स्टोन, और जिनू स्टोन को इस्तेमाल कर लेता है और तेंजिन की स्लेथ स्किल जिनू के पास आ जाती है। और गाइस तभी वहाँ पे यून आ जाता है जिनू के पास, और उसने पहना होता है एक रेड आर्मर, और वो कहता है अगर हम दोनों साथ में डंजन में जाने वाले हैं तो बॉस मुझे इतनी तो तैयारी करनी ही होगी। और गाइस जिनू अपनी एक उंगली से यून को गिरा देता है, और जिनू यून से कहता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या तुम इस चीज को उतार दोगे। और गाइस उस आर्मर के कारण यून खड़ा नहीं हो पा रहा होता। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों गेट में जा रहे होते हैं और वो सभी हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों सच में दोनों अकेले जा रहे हैं, सब ठीक तो होगा ना। और वो दूसरा हंटर कहता है जो भी हो हमें तो हमारे पैसे मिल गए। और एक शराबी कह रहा होता है एक ई रैंक और एक डी रैंक अकेले ही सी रैंक डंजन में गए हैं, उन दोनों बच्चों को पता भी नहीं है कि वो किस में घुस रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में स्कूल को दिखाया जाता है। फिर हमें जीना को दिखाया जाता है जो कहती है वो कहाँ पे चली गई, और वो अपनी दोस्त की बात कर रही होगी वो स्कूल पे नहीं आई, और वो होती है ये लड़की। और जिनू और यून को अंदर गए हुए 2 घंटे हो चुके होते हैं, और तभी यून गेट में से भागते हुए आता है, और फिर से वो शराबी कहता है ओ ये लड़का बच के भाग गया तो ये लकी था, लेकिन शायद दूसरा वाला नहीं। और तभी एक लड़का कहता है नहीं रुको, वो भागे नहीं है, वो गेट बंद हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों ने मिलकर सी रैंक गेट को क्लियर कर दिया। और जिनू यून से कहता अगला गेट कहाँ पे है। यून कहता अगला गेट हमारे पास में ही, हमें कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। जिनू कहता
ठीक है चलो चले। और उन सभी को हंटरों के होश उठ चुके होते हैं क्योंकि वो भी एक गेट क्लियर करके आए हैं और फिर से एक सी रैंकर गेट में जा रहे हैं। और यून उन सभी हंटरों से कहता है हमें एक दिन में 3 गेट क्लियर करने हैं और तुम सभी को एक दिन के बैठे बैठे 90 लाख मिल जाएंगे, तो तुम सभी इंतजार क्यों करो, जल्दी से चलो। फिर गाइस हमें नेक्स्ट सीन में बहुत सारी फाइट दिखाई जाती है जिसमें जिनू बड़े आराम से सभी मॉन्स्टर को पेल रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट में यून को दिखाई जाता है जो सांप से बच के भाग रहा होता है और जिनू यून को बचा लेता है और सांप को भी मार देता है। फिर आगे के सीन में हमें 3 मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो किसी से डर रहे होते हैं। वो होता है अपना जिनू जिसने तेंजिन की सेदर की इस्तेमाल की होती है और जिनू उस स्किल के साथ उस 3 मॉन्स्टर को आराम से मार देता है। और यून देख रहा होता है कि जिनू पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है और यून अपना सारा डंजन का माल लूट रहा होता है और जिनू कह रहा होता है कि ये स्लेथर की कमाल की है, इससे इस मॉन्स्टर को मारना आसान हो गया, लेकिन स्किल को इस्तेमाल करने से मेरा बहुत माना इस्तेमाल हो रहा है। और जिनू की डैश स्किल भी लेवल अप हो जाती है, लेवल 2 पे पहुंच जाती है। और तभी एक मॉन्स्टर जिनू के पीछे से अटैक करता है पर जिनू बड़े आराम से उस मॉन्स्टर के सीने में छेद कर देता है, उसे मार डालता है। और यून उन सारे मॉन्स्टर के स्टोन निकल रहा होता है। वो कहता है जिनू से आप आराम करिए बॉस, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और जिनू उसका शुक्रिया अदा कहता है और जिनू के पास बहुत सारी स्किल आई होती है, आप चाहे तो इसे रोक के नाम पढ़ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। वो कहता है अब मेरे पास कई स्किल आ गई है लेकिन मुझे उन सभी को इस्तेमाल के लिए मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, मुझे और अपनी इंटेलिजेंस एबिलिटी बढ़ानी होगी। सब कुछ बढ़िया चलना चाहिए, क्या मुझे डिमलकासन में जाना चाहिए? नहीं, इस वक्त मैं कहूँगा कि मैं अभी ई रैंक और बी रैंक के आसपास हूँ, क्या मैं इतनी पावर से उस डंजन को जीत पाऊंगा? और गाइस तभी वो स्क्रीन सामने आती है, उसमें लिखा होता है जॉब चेंजर रिक्वेस्ट। फिर हमें नेक्स्ट सीन में व्हाइट टाइगर गिल्स को दिखाया जाता है। वहाँ पे मैनेजर के पास एक रिपोर्ट आती है। वो दूसरा आदमी कहता है मैनेजर से ये सी रैंकर गेट के बारे में है, शायद आपको इस बात पे गौर करना चाहिए। और मैनेजर की ये देख के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कोई सी रैंकर गेट पे अधिकार पाने के लिए 15 करोड़ खर्च कर रहा है। और वो दूसरा आदमी कहता है हाँ आपने सही कहा, और ये एक स्टार्टर टीम है जो सी रैंकर गेट के मार्केट रेट से दुगने दे रही है। और ये सी रैंक गेट खरीदने वाला यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। मैनेजर कहता है क्या तुमने यूजिन कंस्ट्रक्टर कहा? और यूजिन हंटरों का नाम पड़ता है, उसमें लिखा होता है सोंग जिनू एक ही रैंकर हंटर। और वो दूसरा आदमी कहता है और शायद उसकी पूरी टीम चलबाजी में बनाई है, क्या आपको भी यही लगता है मैनेजर? और तभी मैनेजर कहता है नहीं रुको, सोंग जिनू ये नाम मैंने पहले कहीं सुना हुआ है। हाँ मुझे याद है, ये नाम डबल डंजन में जुड़ा हुआ था। और वो दूसरा आदमी कहता है अपने मैनेजर से आपको लगता है कि हंटर जिनू रेवेकिन हुआ है? और मैनेजर कहता है हाँ बिल्कुल। वो दूसरा आदमी कहता है आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? और गाइस मैनेजर ने पूरी जिनू की कुंडली निकाली होती है। वो कहता है हंटर जिनू एक बड़े हादसे से जुड़ चुका है और हर बार जिंदा बच के आया है। पहला डबल डंजन, दूसरा हान डोंगसे की स्टार्टर टीम जहाँ पे उसकी पूरी टीम मारी गई थी, और तीसरा तेंजी का मर्डरर हर बार कहीं जाने गई पर वो हर बार बच गया। इन सब का यही मतलब है कि वो रेवेकिन हुआ है। तो दूसरा आदमी कहता अभी आप कहाँ पे जा रहे हो? मैनेजर कहता है मैं एक नए मेंबर को भर्ती करने जा रहा हूँ। और गाइस मैनेजर वहाँ पे पहुँच के देखता है तो क्या कि वहाँ के सारे हंटर बड़े आराम से बाहर बैठे होते हैं और चिल कर रहे होते हैं। मैनेजर कहते हैं यहाँ पे कोई पिकनिक चल रही है क्या? तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और कहती है जरा सुनिए यहाँ पे आना मना है। और वो मैनेजर अपनी असलियत छुपाता और कहता है हम बस यहाँ से गुजर रहे तो हमें यहाँ पे एक गेट देखा तो हमें लगा यहाँ पे हंटर भी हो गए इसलिए हम देखने आ गए। वो लड़की कहती क्या सच में? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं एक हंटर हूँ। तो मैनेजर कहता है तो इसका मतलब तुम स्टार्टर टीम का हिस्सा हो? और वो लड़की कहती हाँ आपने सही कहा। और गैस मैनेजर को पता चल जाता है कि सोंग जिनू ने इन सभी हंटरों को बाहर रखा है और खुद सी रैंकर डेंजर को केयर कर रहा है अकेले। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जिनू गेट से बाहर आ चुका था। वो यून से कहता है कल का शेड्यूल कैसा है? मुझे कुछ कल काम है, क्या हम कल छुट्टी रखें? यून कहते मैंने कल के लिए मैंने कुछ गेट रिजर्व करके रखे थे, क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? जिनू कहता नहीं ऐसा मत करो। यून कहता मैं अभी उन 2 दिन तक रख सकता हूँ। और जिनू यून से कहता ठीक है। तो अभी उन गेट को डिले करते हैं और उन दोनों की बातें कोई सुन रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मैनेजर वो आदमी जिनू के पास जाते हैं और कहते हैं ऐसा अचानक आने के लिए हमें माफ करना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सोंग जिनू। मैं हूँ व्हाइट टाइगर गिल्ड्स के सेकंड एम्बिशन टीम का मैनेजर हान सोंग निंग, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? फिर हमें नेक्स्ट सीन कैफे शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर जिनू से कह रहा होता है तुम्हें ये पक्का पहले से पता होगा व्हाइट टाइगर गिल्ड्स देश के बेस्ट गिल्ड्स में से एक है। और अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, अगर तुम हमें ज्वाइन करो तो हम तुझे यूजिंग कंस्ट्रक्शन से दुगने पैसे देंगे, अगर तुम्हारी दूसरी शर्त भी है तो मैं वो भी पूरी कर सकता हूँ। और गाइस मैनेजर मन में सोच रहा होता है ये उसके लिए काफी अच्छा ऑफर है जो कुछ वक्त पहले ही रैंकर था, वो इस सौदे के लिए बिल्कुल हाँ कहेगा। और गाइस जिनू बोलता है व्हाइट टाइगर HQ की क्या कीमत है? और गाइस जिनू के मुंह से यह बात सुन के मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है शायद वो $50 मिलियन
मिलियन के आसपास होगी। तो जिनू कहता तो आप मुझे उतना ऑफर कर रहे हैं। और गाइस मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैनेजर चिल्ला के कहता है यूजिन कंस्ट्रक्शन आपको 30 मिलियन दे रही है। जिनू कहता है यूजिन कंस्ट्रक्शन ने जो मुझे बिल्डिंग ऑफर की है उसकी ये मार्केट वैल्यू है और आप मुझे उससे दुगने ऑफर कर रहे हैं, यानी 50 बिलियन। मैंने सही कहा ना? और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा तो मेरे पास पेपर्स भी है। और ये बात सुन के मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं इतना बड़ा ऑफर अकेले देने के काबिल नहीं हूँ। और वो आगे कह रहे होते लेकिन तभी जिनू कहता है तो हमारी बात यहाँ पे खत्म हुई, मैं जा रहा हूँ। और मैनेजर मन में कह रहा होता है मैंने जल्दबाजी कर दी, पहले मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन उसके डील के बारे में जांच करनी चाहिए थी। लेकिन जाने से पहले जिनू उससे कहता है तुमने मेरे बारे में कैसे जाना, क्या तुम मेरी तलाशी तो नहीं कर रहे थे ना? और तभी जिनू वहाँ से गायब हो जाता है अपनी शैतल के इस्तेमाल करके। और जिनू उसके चेहरे पे एक खरोच कर देता है। और मैनेजर मन में कह रहा होता है कि एक रे अवेकन शैतल किल, ऐसा एक हंटर। अब मैं समझा यूजिन कंस्ट्रक्शन ने इतने ऑफर क्यों किए। और वो जिनू से कहते हैं बिना बताए तुम्हारी जानकारी निकालने के लिए माफ करना, पर हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। और वो आगे कहता है कि मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि नई कोई स्टार्टर टीम दुगने दाम में सी रैंक गेट खरीद रहे हैं और इसलिए हमारे लिए सी रैंक का गेट कम पड़ रहे थे। और मैंने वहाँ पे तुम्हारा नाम देखा और इससे पहले मैंने डबल डंजन के बारे में सुना था, इसलिए मैंने ये सब कुछ जानने के लिए किया और कुछ भी नहीं। जिनू कहता है तुम्हारे बाद ये किसको पता है ये बात मेरे बारे में? मैनेजर कहते मेरे एक एम्प्लॉय, उसने ही मुझे सी रैंक का गेट के रिपोर्ट दिए थे। जिनू कहता मैं सबके सामने नहीं आना चाहता, अगर लोगों में मेरी चर्चा हुई तो पहला मैंने आप दोनों पे शक जाएगा। मैनेजर जिनू से कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा, ना ही मैं ना ही मेरा एम्प्लॉय। फिर जिनू सामने आ जाता और कहता है शायद सारे सी रैंक के गेट पे अधिकार दिक्कत खड़ी हो रही है, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं ऐसा कुछ वक्त के लिए करूंगा। और जिनू मैनेजर से कहता है क्या आप मेरे साथ एक डील करना चाहेंगे? और मैनेजर कहता है क्या आप डील करना चाहते हैं? जिनू कहता है मैं आपको 3 सी रैंक गेट का अधिकार बेच सकता हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो आपके गिल्ड्स को कुछ वक्त के लिए सी रैंक गेट से दूर रहना होगा। मैनेजर कहता है समझ गया, कितना लोगे? जिनू कहता है हर एक गेट का 30 करोड़। और ये बात सुन के उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। वो कहते हैं नहीं मैं आपको इतना नहीं दे सकता, मैं आपको 20 करोड़ ही दे सकता हूँ। और तभी जिनू कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। तो जिनू कहता तो मैं डील पक्की समझता हूँ, आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर देना और अपनी आंखें बंद कर दीजिए और सिर्फ अपना मुंह खुला रखे। और गैस मैनेजर की फट रही होती है, वो ये डर डर के कर रहा होता है। और जिनू उसे एक पोषण पिला देता है और इसकी वजह से उसका चेहरे का वो निशान हील हो जाता है। जिनू कहता ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पे दूसरा आदमी तोड़ कहता है क्या हुआ, कैसी रही आपकी डील? मैनेजर कहता है जैसा हमने सोचा उससे बहुत है वो। फिर सीन बदलता हमें अगली सुबह का सीन दिखाई जाता है जहाँ पे फोन कॉल पे यून जिनू से कह रहा होता है आपने एक गेट 20 करोड़ में बिकवा दिया और मुझे लगा हमारे यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपने हमारा फायदा करवा दिया। और फिर से हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर को पता चलता है कि आज यूजिन कंस्ट्रक्शन ने कोई भी गेट खरीदा ही नहीं है और बहुत सारे सी रंग के गेट होते खरीदने के लिए और उसकी कीमत होती है 60 करोड़। यानी अपना जिनू मैनेजर को उसकी पूरी बैंड बजा के चला जाता है। और तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, वो होता है जिनू की तरफ से, इसके साथ हमारा हिस्सा बराबर, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी जासूसी की थी। और मैनेजर भी हंसने लगता है और कहता है तो ये बात है, उस बंदे से भिड़ना सही नहीं, उसने भले ही मुझे ठगा हो पर मुझे हंटर जिनू का नंबर मिल गया। फिर हमें लास्ट सीन में जिनू को दिखाया जाता है जो अपनी ठाल लेके जा रहा होता है जॉब चेंजिंग रिक्वेस्ट करने। और गाइस यहाँ पे आता है ये एपिसोड खत्म। आपको एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, मुझे 1K करने हैं। तो एनीवे सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।